नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात करेंगे बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सत्ताधारी गठबंधन की ओर से पटना के होटल मौर्य में आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस पीसी को सिर्फ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ही संबोधित किया। एनडीए के अन्य किसी शीर्ष नेता ने कार्यक्रम को संबोधित नहीं किया। एनडीए के संकल्प पत्र में रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े 25 प्रमुख वादे किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री एवं जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोजपा के मुखिया चिराग पासवान, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चीफ उपेंद्र कुशवाहा समेत एनडीए के अन्य नेता मौजूद रहे। बिहार एनडीए के संकल्प पत्र के प्रमुख वादों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी एवं रोजगार, कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार प्रदान किए जाएंगे। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करके बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। महिला मिशन करोड़पति के माध्यम से चुनित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। दूसरा, महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुए दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। जनसुराज समर्थक और कबरी टाल क्षेत्र के प्रभावशाली चेहरों में गिने जाने वाले दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर उनके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने भी परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया है और इसमें मोकामा से चुनाव लड़ रहे जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली अनंत सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। मोकामा में जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की दिन दहाड़े हुई हत्या पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया और नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला। बात समझने की जरूरत है। चुनाव में हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज़ का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीज़ें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दानापुर सीट से राजद विधायक रीतलाल यादव के घर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात हुई इस छापेमारी में पुलिस ने 10,50,000 रुपए नगद, 77 लाख रुपए के ब्लैक चेक और 6 पेन ड्राइव बरामद किए। छापेमारी को लेकर विधायक की पत्नी रिंकू देवी को सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि रीतलाल यादव चुनाव जीते, इसलिए उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने तूल पकड़ लिया है। नीतीश कुमार के करीबी और बिहार के निवर्तमान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव इन दिनों अपने एक बयान को लेकर विवादों में हैं। मंत्री जी सुपौल विधानसभा सीट से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है, लेकिन जनसंपर्क के दौरान जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। घटना मरौना प्रखंड के कमरेल पंचायत के अंतर्गत सिरखड़िया गांव की है, जहां ग्रामीणों ने मंत्री से कहा
पहले सड़क दो फिर वोट देंगे। लेकिन इसी दौरान माननीय मंत्री का जो जवाब आया वह चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा वोट नहीं दोगे तो बिजली कनेक्शन काट देंगे। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में अब तक सड़क निर्माण नहीं हुआ है। कई बार आवेदन देने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। 30 अक्टूबर की शाम राजधानी रांची स्थित कांग्रेस भवन में पलामू जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव और पूर्व विधायक रमाशंकर अकेला ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में वो सभी पार्टी में शामिल हुए। वहीं इस मौके पर विशेष रूप से कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी मौजूद थे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता ने नए सदस्यों को कांग्रेस परिवार में माला पहनाकर और कांग्रेस का पट्टा देकर उनका पार्टी में उत्साहपूर्वक स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी में इससे कोई गलती नहीं है, ये हमारी गलती थी, मैं भटक गया। लेकिन घर वापसी आने में शाम सुबह का भुला हुआ शाम को घर आवे तो उसको भुला हुआ नहीं कहते हैं। कांग्रेस पार्टी में हम लोग हैं और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से उखाड़ फेंकेंगे। चाईबासा में भाजपा नेता चंपई सोरेन, मधु कौड़ा, गीता कौड़ा और केंद्रीय परिवहन, जहाज रानी और सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का झामुमो ने चाईबासा में शव यात्रा निकालकर पोस्ट ऑफिस चौक में उनका पुतला दहन किया। इस मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि नो एंट्री और सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दे को हथियार बनाकर भाजपा के नेतागण एक सुनियोजित साजिश रचकर लोगों को माननीय मंत्री दीपक बिरुआ के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं, ताकि राज्य सरकार के तेज तर्रार मंत्री दीपक बिरुआ की छवि धूमिल कर उसे घाटशिला चुनाव में भंजाया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कौड़ा स्वयं 4,000 करोड़ के घोटालेबाज और खनन माफियाओं के सरदार रहे हैं। आज भी गाड़ी पकड़ने और छोड़ने का खेल खेलकर खनन माफियाओं से कमीशन वसूली का धंधे में भी लिप्त हैं। सरायकेला खरसावां पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार जिले के सभी थाना में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस केंद्र एवं विभिन्न थाने के पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी तथा संबंधित थाना क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गरगा पुल के पास बने उनकी प्रतिमा पर बोकारो जिला उपायुक्त अजय नाथ झा और एसपी हरविंदर सिंह द्वारा माल्यार्पण किया गया और इसी उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी रखा गया था। इस दौड़ में बोकारो डीसी और बोकारो एसपी समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। यह सद्भावना दौड़ सरदार पटेल की प्रतिमा से शुरू होकर सर्किट हाउस तक पहुंच गई। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इसे हम राष्ट्र की यूनिटी, राष्ट्र की अखंडता के लिए, इंटीग्रिटी के लिए इसको हम डेडिकेट करते हैं, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त की परिस्थितियों में उन्होंने जो भारत को एक स्टील फ्रेमवर्क में जोड़ने की कोशिश की, सिविल सर्विसेज का गठन और जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उसका जो गठन था, उस पर जो उन्होंने अपनी बात करी, देशी रियासतों को भारत के साथ इंटीग्रेट किया, वो एक बहुत बड़ी घटना है जो आने वाली पीढ़ी को समझना चाहिए, जानना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। इसी को दिखाने के लिए, राष्ट्र के प्रति डेडिकेशन के लिए हम ये रन आयोजित करते हैं। बोकारो जिला के विभिन्न थानों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती व राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। एकता मार्च का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। बता दें कि राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आज सभी थानों ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित कर अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।
रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों एवं निर्माण कार्य में लगी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ जिले में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं की कार्य प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने एक एक कर सभी सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं में कार्य प्रगति धीमी है उसे शीघ्र गति प्रदान करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करें। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से उन्होंने ये भी पूछा कि कहीं कोई कार्य जिला प्रशासन के स्तर पर लंबित तो नहीं है या किसी प्रकार का विवाद या अड़चन तो नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि वे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निष्ठा से देश की रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों और आमजनों के साथ राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक से शारदा चौक तक आयोजित एकता दौड़ में शामिल होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल को उनकी दूरदृष्टि और अद्भुत नेतृत्व क्षमता के कारण ही भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। जैसे ही हम लोग सरकार में आए वैसे ही उनका आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है और डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का दृढ़ संकल्प कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, उसका लाभ हमारे प्रदेश को मिल रहा है और हमारे प्रदेश के सुरक्षा बल के जवान बहुत तेजी के साथ, साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। बराबर सफलता भी मिल रही है और माओवाद के जितने भी टॉप के लोग हैं सारे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं और हम लोग पुनर्वास नीति भी बहुत अच्छा बनाए हैं, उसका भी असर हो रहा है कि लगातार लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ भी रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। विदिशा में सांसद कप खेल महोत्सव की शुरुआत रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई। यह आयोजन 2 महीने तक चलेगा। शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंचे। उन्होंने वाहन पर सवार होकर पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया। उज्जैन से आए खिलाड़ियों ने मलखंभ की प्रस्तुति दी। छिंदवाड़ा के कलाकारों ने आदिवासी नृत्य से समा बांध दिया। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लगातार रुक रुक कर हो रही बेमौसम बरसात से अंचल के किसानों की धान फसल 90% तक नष्ट हो चुकी है। डबरा में हालत यह है कि धान के खेतों में अभी भी बारिश का पानी भरा हुआ है और धान की फसलों पर संकट अभी भी मंडरा रहा है और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। क्षेत्र के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसान संगठन के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। डबरा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया। शहर के कम्युनिटी हॉल से अग्रसेन चौराहा तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में डबरा प्रभारी एसडीओपी मनीष यादव एवं विशिष्ट अतिथि डबरा तहसीलदार दिव्या दर्शन शर्मा, सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल, डबरा देहात थाना प्रभारी सुधाकर सिंह तोमर एवं डबरा ग्रामीण विकासखंड शिक्षा अधिकारी आकाश धाकड़, बीआरसी विवेक चौकटिया सहित अन्य शिक्षक एवं अधिकारी मौजूद रहे। पटियाला के प्रसिद्ध प्राचीन श्री काली माता मंदिर के विकास कार्यों का मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्य हिंदू उच्च तीर्थ स्थान की तर्ज पर मंदिर में भव्य
कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर के भीतर पीने के पानी की उच्च व्यवस्था के अलावा बाहर से आए श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था और इसके अलावा मंदिर के अंदर ही आम आदमी पार्टी क्लिनिक भी शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक 1 साल के भीतर ये सभी कार्य पूरे किए जाएंगे, जिन पर 75 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत आएगी। और इस दिन आज महामारी का गुणगान करके इजाजत लेके पूरी शुरुआत कर चुके हैं। डेली 10,000 तो बाद श्रद्धालु इत्थे नतमस्तक होण आउंदे ने। शनिवार नूं ਇਹ गिनती ਜਿਹੜੀ ਹੈ 40,000 तक पहुंच ਜਾਂਦੀ है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ महामारी ਦੇ पवित्र दिन ने उन्हां च गिनती लाख तक भी पहुंच जाती है। तो तुसीं देखते हो, तुसीं लोकल हो ते मेन सड़क तो ही छोटी जी एंट्री सी, जेड़ा मेन डोर सी बड़े सालों तो बंद पिया सी। सरोवर जेड़ा है वो सुक्का। किसानों के मुद्दों को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए किसानों की कर्ज माफी के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार और मित्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी करेंगे। प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में गठित यह 9 सदस्यीय समिति किसानों की कर्ज माफी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति को अगले 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने के आदेश दिए गए हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य किसानों की कर्ज माफी के लिए व्यवहारिक और प्रभावी सिफारिशें प्रस्तुत करना है। यूपी के कुशीनगर में चल रहे कुशीनगर के 5वें दिन महिला मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। इनमें सैकड़ों स्कूली बालिकाओं ने भाग लिया। सेंटर फॉर सोशल सर्विसेज एंड रूरल डेवलपमेंट और पूर्वांचल महोत्सव समिति द्वारा लगातार 12वें वर्ष कुशीनगर महोत्सव का आयोजन जनपद के विभिन्न स्थानों पर चल रहा है। 27 अक्टूबर से शुरू हुए इस महोत्सव के 5वें दिन आयोजित मिनी मैराथन दौड़ में बालिकाओं ने जोश और उत्साह से भाग लिया। महोत्सव समिति के अध्यक्ष और एपीएन न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर विनय राय ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। द प्रेसिडेंट दनियाड़ी से शुरू हुआ 4 किलोमीटर लंबी यह दौड़ बेनुबार इंटर कॉलेज पर जाकर समाप्त हुई। इस प्रतियोगिता में नंदिनी मदेशिया ने पहला, राजिया खातून ने दूसरा और रागिनी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिन्हें नगद राशि के साथ मेडल और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। सबसे पहले तो इस कुशीनगर महोत्सव के आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई विनय राय जी को मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, उनका अभिनंदन बार बार करूंगा कि लगातार 12 वर्षों से कोरोना काल खंड में भी ये महोत्सव नहीं रुका। इसके लिए विनय भैया को मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरे, ये ग्रामीण अंचल में अपने परंपरागत खेलों के माध्यम से अपने जो ग्रामीण अंचल की प्रतिभा है, जो मेधा है, उसको पहचान करके उसको जिले स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक एक प्लेटफार्म मुहैया कराने की का जो ये काम आदरणीय विनय राय जी कर रहे हैं, और ये कुशीनगर महोत्सव के नाते कुशीनगर का जो मान सम्मान देश और प्रदेश स्तर पर निरंतर बढ़ रहा है। कार्यक्रम है उसका भी पंडाल हम लोग लेके इस समय किसान डिग्री कॉलेज जा रहे हैं कि कम से कम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने आए उसको भी दिक्कत न हो, खिलाड़ियों को भी कोई असुविधा न हो। तो एक कल का जो मैराथन है वो रामलीला मैदान से शुरू होकर किसान डिग्री कॉलेज तक होगा। उसमें भी पुरस्कार की जैसे आज की व्यवस्था है ठीक उसी तरह व्यवस्था रखी गई है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 5,000, द्वितीय पुरस्कार पाने वाले को 3,000 और तृतीय पुरस्कार पाने वाले को 2,000 रुपये। और इसके साथ ही 4 नंबर से लेकर 50 नंबर तक जो बच्चे दौड़ में सफलता प्राप्त करेंगे उनके लिए 500-500 रुपये का नगद पुरस्कार है। और जितने बच्चे भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं उनको महोत्सव समिति की तरफ से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।